चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने SN1 SN2 कर लिया था ना। अभी ना एक चीज देखना, एक मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला, ये वाला। एक तो ये था, तो मुझे बताना ये, ठीक है? मैंने ना गलती से दूसरा ऑप्शन बता दिया था उसमें, तो एक बार ठीक कर लेते हैं। आज पहले वाले बैच को पढ़ा रही थी ना, तो वहां पे मुझे लगा कि तुम्हें तो गलत बता दिया था मैंने। ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, दो ऑप्शन है, बाकी दो की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इसमें से बेसिकली मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा जो है SN1 पाथवे से थोड़ा इजीली जाएगा, सबसे जल्दी कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड। सेकंड ही जाएगा। एक्चुअली ना मैंने आई थिंक फर्स्ट, हाँ एक्चुअली मैंने हो सकता है फर्स्ट बता दिया हो। यहाँ पे देखो, इसको ना कार्बोकेटाइन बना के देखना, कार्बोकेटाइन बना लो, है ना? हाँ ये भी और ये भी, वैसे तो ठीक है, 3 डिग्री भी है। और यहाँ पे ना सिर्फ 2 बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग के साथ साथ, हाय काजल, CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है, जो आपके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। हाँ, अभी बच्चे क्रैश कोर्स वाली क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? आपको जो है यू विल गेट द लिंक ओवर द ईमेल, ठीक है? तो आपको अकॉर्डिंगली फिर वहां पे ज्वाइन कर जाना है, जो भी ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है? चल बच्चे जल्दी आया करो ना, इतनी लेट आते हो। आज का टॉपिक क्या है हमारा? एलिमिनेशन। तो अगर SN2 SN1 सीख लिए हो अच्छे से, तो आप सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन भी इजिली कर लोगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, देखो मैं यहाँ पे ना सिंपल सा कुछ बना रही हूँ। एक तो ये है, और सपोज यहाँ पे H लगा होगा, सपोज तो क्या ही लगा ही होगा, अंडरस्टूड H लगा होगा। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अगर तो वो बच्चा यहाँ पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनते जाओ। अगर वो कार्बन पे अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर वो एज अ बेस बिहेव करके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो यहाँ पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपको याद हो सबको, तो मैंने GOC में एक बात बताई थी तुम्हें कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में यही डिफरेंस है। अगर बेस होगा तो वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो कार्बन पे अटैक करेगा। बोला था मैंने ये वाली बात, ठीक है? यस मैम। तो एक रिएक्शन में, या मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल पर दो टाइप की सॉरी एक मॉलिक्यूल पर दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो भैया वो H को लेकर एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा और आपको एल्कीन मिल जाएगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस नहीं है तो वो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। यानी कि सारी जो कहानी है वो किसके चारों तरफ घूमेगी? ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके चारों तरफ, है ना? कि आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्या वो एक अच्छा बेस है, क्या वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना? तो ये सब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने? SN1 और SN2 पढ़ा था। SN1 में क्या था? वीक बेस भी, या मैं बोलूं वीक न्यूक्लियोफाइल भी SN1 रिएक्शन करवा देता था, लेकिन SN2 में क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता था। और मैं आपको बोलती थी कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या कराएगा? SN2 रिएक्शन कराया था। और मैंने उसके कुछ एग्जांपल भी बताए थे, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, है ना, आपका थायोल हो गया, SH नेगेटिव हो गया। तो ये कुछ जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन कराऊंगी, यहाँ पे भी मैं आपको ना कुछ बेसिस लिखवा दूंगी और वही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, है ना? अभी आप 12th के लेवल पे पढ़ रहे हो ना, तो जितने भी मैं बेस करवाऊंगी ना, समझ जाना, अगर उसमें से कोई बेस आपको पेपर में मिला तो आप क्या कराओगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे। सोचने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन होगी, एलिमिनेशन होगी। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखो। स्ट्रॉन्ग बेस
फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपका बेस स्ट्रोंग है बच्चा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, ओके। और ये भी ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाली रिएक्शंस होती हैं। चलो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बच्चा, एक एग्जांपल लिख रही हूँ, ध्यान से देखना उसको। ये है ETOH, क्या नाम है इसका, और एक है ये। समझे मेरी बात, क्या किया मैंने, सबस्ट्रेट तो सेम है बच्चा, मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया है और यहाँ पे इथोक्साइड लिया है। इसको बच्चे पेपर में ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, C2H5O नेगेटिव Na+। समझ रहे हो सारे मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपको पता है, या मैं इवन आपसे अगर मैं पूछती हूँ तो आप मुझे ये बताएंगे कि इथोक्साइड आयन अच्छा बेस है, या मैं अगर सिर्फ इथोक्साइड बोलूं, या इथेनॉल अच्छा बेस है? बताओ कौन ज्यादा जल्दी, मतलब बेसिकली किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इथेनॉल के पास या इथोक्साइड के पास? बताइए। Isoxide. इथोक्साइड के पास है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बच्चा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये अच्छा बेस की तरह काम करेगा, ध्यान से सुन लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और ये कंपैरेटिवली वीक बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है इतना सबको? और मैंने यहाँ पे एक Yes. लाइन लिखवाई है कि स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, H को लेगा और यहाँ से चलता बनेगा। अभी मैं आपको E1 E2 नहीं बता रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके, मैंने क्या कर दिया, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, मैंने न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, एक मिनट रुको, ये बन जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अभी ये क्या था, वीक बेस, तो वीक बेस क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कराएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट यहाँ पे ये बना दो। तो ये आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया है और ये आपको क्या मिल गया है बच्चा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सारा का सारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, आपको कुछ परसेंटेज जो है एलिमिनेशन रिएक्शन का भी मिलेगा, ध्यान से समझना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मेजर क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ध्यान रखना वीक बेस में एलिमिनेशन तो होगा, थोड़ा बहुत तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जो आपको मेजर अमाउंट में मिलेगा वो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस में पूरा का पूरा आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो और लेते हैं एग्जाम्पल। मैम क्यों यहाँ पे फ्यू लिखो एलिमिनेशन स्टार लगा प्रोडक्ट मिलेगा? आंचल एक बार फिर रिपीट करो बेटा। मैम क्यों हाई Elimination सब्स्टिट्यूशन वाला क्यों प्रोडक्ट मिलेगा? मिलेगा, फ्यू क्यों? इसमें क्या बोल रहे हो आंचल, मैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, स्तुति बच्चे बीच में मत बोलना एक बारी। हाँ बोलो ना आंचल, क्या बोल रहे हो? मैम जो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज कम क्यों है और सब्स्टिट्यूशन की ज्यादा क्यों है परसेंटेज? अच्छा, इसमें पूछ रहे हो, ए वाले में? यस मैम। बच्चे ए वाले में, क्योंकि मैंने अभी बोला ना स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन, आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट है, तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो उसकी टेंडेंसी कम होगी एच को एब्स्ट्रैक्ट करने की। इस वजह से मेजर अमाउंट में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, और जो एलिमिनेटेड वाला, जो एल्कीन बनेगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, वो थोड़ा उसका कम परसेंट बन रहा है। क्लियर है आंचल? यस मैम। ये डबल बॉन्ड आ रहा है। कहाँ पे ये? हाँ डबल बॉन्ड, एल्कीन बनी ना बच्चा थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। जो क्लोरीन जो बाय प्रोडक्ट में चला गया, क्लोरीन को तो आग मारो, गोली मारो, वो इसके साथ जा चुका है। Cl को बाहर निकाल दो, कोई HCl जो है बाहर निकल गया है,
हमें उससे मतलब नहीं है बेटा, हमें मतलब है जो हमारा प्रोडक्ट आया है। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साम्या एंड आंचल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. चलो Yes, ma'am. आगे चले, अभी और क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को अब साथ पढ़ने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखो एक पॉइंट, बल्कि बेस फेवर्स एलिमिनेट, अभी मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ तुम्हें, बल्कि बेस फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। एक तो ये है, और यहाँ पे है KOH, और एक है BR, यहाँ पे है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, अभी आपको पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या है, बल्कि बेस है, हाँ या ना, बहुत बड़ा बेस है, और इसके कंपैरिजन में जो ये KOH है, Yes, ma'am. यहाँ से OH नेगेटिव आएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, तो वो क्या है, छोटू सा है। अगर छोटू सा न्यूक्लियोफाइल है बच्चे, तो वो आसानी से क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. अभी ध्यान रखना, जब आपका स्ट्रोंग मतलब हिंडर्ड बेस आएगा, मतलब जब आपका बल्कि बेस आएगा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो बच्चे, तो क्या करेगा, वो हिंड्रेंस फील करेगा। जो अगर आप ये वाला ग्रुप लेके आते हो इसके पास, तो क्या करेगा, वो हिंड्रेंस फील करेगा। ठीक है, कार्बन पे अटैक करने की बजाय वो सबसे पहले क्या कर लेगा, H को ही बाहर निकाल लेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन देके एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ? तो वो क्या करेगा, जो ये बेस है वो क्या करेगा, H को पकड़ के से निकाल के क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। तो पहले में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, बना लेना, BR की जगह OH लगा देना, और यहाँ पे क्या बनेगी बच्चा, एल्कीन बनेगा, यानी कि एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने दो चीजें बता दी, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, बल्कि बेस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको दो कौन कौन से बेस के बारे में पता लग गया, एक तो आपको ये पता लग गया कि जो इथोक्साइड आयन है वो एलिमिनेशन करवाएगा, ध्यान से समझ लो इस चीज को, और टर्शियरी ब्यूटोक्साइड भी क्या करवाएगा बच्चा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हो बेस, NaOMe भी बच्चे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। ठीक है, ये ना कई बार थोड़ा बाइज्ड हो जाता है बेसिकली, मतलब कभी तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है, कभी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन करा देता है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों है, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी, तो बोथ A एंड B आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है, तो वही करवाएगा ये। समझ गए? तो ये तीन बेस आपको याद हो गए हैं क्या? मैम बोलो मैम बोलो। तीसरे वाले का नाम क्या है? सोडियम मिथोक्साइड है बेटा। और एक और बेस लिखो, NaNH2 सोडामाइड, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, सोडामाइड। लिख लो, काम आएगा, लिख लो, काम आएगा। मैम एल्कीन में रीअरेंजमेंट होती है? एल्कीन में हाँ, अभी हम पढ़ेंगे सेडजेफ रूल कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मोर स्टेबल बनेगी। प्रणव, सॉरी प्रियांशु ने पूछा आई थिंक। यस मैम। हाँ, अभी हम वो सेडजेफ रूल पढ़ेंगे। हाँ जी मैम, ये हमेशा क्या कंपैरिजन में आएगा क्या क्वेश्चन इसके? नहीं 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 नहीं, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ के आए हो, एलिमिनेशन आप रिएक्शन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, है ना? तो मैं आपको जस्ट सिखा रही हूँ कि कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, अब कंपैरिजन करके भी आ सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, लेकिन आपको क्या दे दिया, सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट भी दे दिए, तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वन बाय वन चीजों को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? प्रणव, प्रियांशु, क्लियर है। अंचल, साम्या, देवयानी, देवयानी आर यू देयर? देवयानी नहीं आई है क्या आज? अच्छा, उसके बाद बच्चे एक और पॉइंट लिखो स्टार बना के,
हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। बिल्कुल ये मत सोचना समझ नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मान लो कहीं पे भी तुम्हें हीटिंग का सिंबल दे दे तो समझ जाना वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन इज विच टाइप, E1 और E2। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। आई थिंक कि आपको ये मतलब आई होप कि समझ में आ रही होंगी जितनी भी चीजें मैंने अभी तक लिखवाई हैं आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, झूठी हाँ मत भरना, है ना, सच्ची वाली हाँ भरनी है। ठीक है मैम, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से समझेंगे। ठीक है चलो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बीच में लगाती हूँ एक लाइन, ताकि अब मैं आपको कंपैरिजन करते हुए बताती रहूं E1 और E2 में। ठीक है तो ये लगा दी मैंने लाइन। अभी हम चलते हैं हमारे उस पे। चलो तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 एंड E2। जैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था बच्चा, SN1 होता था और SN2 होता था। यहाँ पे क्या है, E1 होता है और E2 होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं ये आपको बताती जाऊंगी थोड़ा हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी रिकॉल करते जाएंगे सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो E1 में क्या होता है, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल से समझते हम। यहाँ पे बना हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका बेसिकली हेलोजन है, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे अंडरस्टूड है H होगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, जैसे हमने SN1 रिएक्शन में सीखा था, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, यही होता था, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, ma'am. यहाँ पे भी वही सेम है, क्योंकि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो फर्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और फर्स्ट स्टेप में जो है आपका ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटाइन। तो स्टेप फर्स्ट होगा ये। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा कि यहां से क्या होगा, H निकलेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, और आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। एक मिनट, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना, इस तरह से एल्कीन मिल जाएगी। क्लियर है, बताइए मुझे। और ये वाला जो स्टेप होगा बच्चा वो फास्ट होगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुन लो सारे, सिर्फ और सिर्फ जो आपने ये एल्काइल हैलाइड लिया है उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। यानी कि आप बेस इसमें कैसा ले रहे हो उसका मतलब नहीं है, यानी कि वीक बेस भी एलिमिनेशन रिएक्शन करवा सकता है। ठीक है, अगर वाटर भी यहाँ पे होता है, वाटर आपको पता है अच्छा बेस नहीं है, इवन वाटर भी एलिमिनेशन रिएक्शन करवा सकता है। अभी ना आपके माइंड में ये बात, ये वाला पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए, मैम सपोज कि हमारे पास ना टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है, टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है। अब आप हमें बताओ कि वहां पे हम कौन सी रिएक्शन करवाएं, SN2 करवाएं या E1 करवाएं, पॉइंट है ये वाला, बताओ। Yes, ma'am. अगर आपने Yes. टर्शरी कार्बोकेटाइन बना लिया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि E2 को पहचानना आसान होता है, E2 को आप आराम से पहचान लोगे, E1 में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, वहां पे आप फंस जाते हो कि मैम E1 होगा या SN। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे वाले केस में फंस जाओ ना तो E1 को आप पहले प्रायोरिटी दोगे SN1 के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता है तो 96 इवन 99% केसेस में E1 एलिमिनेशन होती है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो ये वाला पॉइंट भूल मत जाना। ठीक है जी, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, ma'am. पे जो पॉइंट है ना वो लिखो। पहली बात तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, सेकंड क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। दूसरा और थर्ड डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और फोर्थ वाला लिखो, अरे म्यूट कर लो बेटा, फोर्थ लिखो पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अनामिका म्यूट करना बेटा। Yes, ma'am. एक्सेलरेट इन वन रिएक्शन, यहाँ पे लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था।
ठीक है, जैसे SN1 में भी क्या होता था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है एक्सेलरेट करता था SN1 को, ऐसी सेम यहाँ पे प्रोटिक लिख लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा E1 रिएक्शन को। इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. यस चलो, अब E2 में क्या Yes, करेगा? ma'am. क्या गौरव? मैम फर्स्ट में RDS लिख रखा है ना ऊपर में हाँ, आपने। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, E2 का समझेंगे। E2 में भी मैं सेम ले रही हूँ, अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ E1 और E2 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, और बेस क्या करेगा, एक ही स्टेप में हाइड्रोजन को भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और साथ ही साथ बच्चा लिविंग ग्रुप भी बाहर चला जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगी। जैसे हम SN2 में क्या बोलते थे, वहां पे भी यही होता था, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, साइड बाय साइड आपका जो लिविंग ग्रुप है वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, लिखो कि ये कैसी रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। और क्या लिखूं, बोलो, 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, और मैम ए प्रोटिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सॉल्वेंट होगा। हाँ। Second order. और ये क्या करता है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ Concentration of base. पोलर एप्रोटिक का आप बोल भी सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो पोलर एप्रोटिक वाला कंसेप्ट है ना, वो आपको ज्यादा इजी रहेगा। अगर मान लो पेपर में आ जाता है ना पोलर एप्रोटिक, तो वहां पे SN2 होती ही होती है। ठीक है, E2 में वो इतना ज्यादा नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, E2 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगाओगे कि आपके जो एग्जाम है उसमें E2 एलिमिनेशन हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है E2, E1 से ज्यादा E2 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपका बेस स्ट्रोंग है, बेस स्ट्रोंग है, तो वो क्या करवाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। अगर आपका बल्कि बेस है तो वो क्या करवाएगा, वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, नोट बना के लिखेंगे। OH लिखो, लिखो, हाइड्रोक्साइड आयन वुड नॉट बी अ गुड choice as a base for an elimination reaction। देखो ये नोट बनवा के मैं क्यों लिखवाती हूँ, ताकि आप इसको रिवाइज करो टाइम टू टाइम, सो दैट जब आप एग्जाम में बैठो ना तो आपको मुश्किल ना आए चीजों को रिकॉल करने में। तभी मैं यहाँ पे नोट स्टार बनवा के ये सब लिखवाती हूँ। तो अब आपको क्या दिख गया, आपको ये दिख गया कि मैम अगर हमें कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन दिखेगा तो उस केस में हम कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि OH क्या है, छुटकू सा है। ध्यान से सुनना, OH क्या है, छुटकू सा है। अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वो फटाक से एलिमिनेशन से पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो? एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगी, बल्कि बेस जब होगा एलिमिनेशन होगी वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर बल्कि बेस होगा तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये मैंने आपको कुछ बेसिस के नाम लिखवाए हैं, जनरली पेपर में यही वाले बेस मिलते हैं। इसके अलावा जो मिलेंगे मैं आपको लिखवाती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, ओके। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे और ऐड कर लो बेस, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अभी आप कहोगे मैम अभी तो आप कहते हो कि OH नेगेटिव अच्छा बेस नहीं होगा, अभी आप कह रहे हो एल्कोहलिक KOH। वो मैंने बात की है एक्वस KOH की बच्चा, मतलब OH नेगेटिव बोल दो या KOH बोल दो। ये मैं बात कर रही हूँ एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि अब उसमें पानी नहीं है। समझो मेरी चीजों को, मैं क्या बोल रही हूँ। पहले मैंने बोला, कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैंने बोला बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? पहले तो ये बताओ मुझे। यस मैम। फिर मैंने बोला कि OH नेगेटिव छोटू सा है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करवाएगा। लेकिन कौन से केस में बच्चा, एक्वस वाले में, क्योंकि एक्वस में पानी ज्यादा है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कोहलिक KOH, इन एल्कोहलिक KOH अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, ज्यादा कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की। और अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्या करवा देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई? Yes, मैम। इसके अलावा एक और बेस लिखो, LDA। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा पेपर में, बस ये 6 याद रखोगे, क्वेश्चन कर दोगे, है ना। इसका नाम क्या होता है, लिथियम
ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में भी करवाए थे अगर याद हो तो। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, किसी को चेक करना है तो गूगल से देख लेना। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अच्छा बेस होता है, बहुत अच्छा बेस होता है एलडीए। ठीक है, तो पहला क्या है, सोडियम मिथोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, यहाँ पे ओ लगा लेना, सोडियम मिथोक्साइड, सोडामाइड, अल्कोहलिक क्यूएच, एलडी, ये 6 बेस ऐसे हैं जो क्या कराएंगे, E2 एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक है, हाँ जी, यस मैम। Yes, मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, है ना। चलो मैं फिर एक बार लाइन लगा देती हूँ बीच में। अरे क्या हो गया, ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम फटाक से। चलो उसके बाद कौन सा पॉइंट था हमारा, 2 पॉइंट, एक ही पॉइंट हुआ था, सेकंड बच्चे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम SN1 सॉरी E1 को और E2 को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल ना लिख रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखो क्या है, H3PO4 और यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 165 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुन लेना। आज बेशक 10:30 बज जाए, आज मुझे ये पूरा करके जाना है और क्वेश्चन भी करके जाने हैं। 165 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, और जब भी रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, या तो वो हीटिंग लिख के देगा एग्जामिनर, अदरवाइज वो टेम्परेचर को ही बढ़ा के देगा। यानी कि आपको ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि टेम्परेचर ज्यादा है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कौन सी होगी, E2 होगी E1 होगी। तो ध्यान रखना, ये जो है आपका क्या है, एसिड है, बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो अगर एसिड है तो यहाँ पे क्या होने वाली है बच्चे, और यहाँ पे आपको दे रखा है वाटर, और आपको पता है वाटर इज नॉट अ गुड बेस, तो ये E2 तो बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। ये कौन सी रिएक्शन करवाएगा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। तो ये एसिड क्या करेगा, मैं एक ही स्टेप में दिखा रही हूँ, समझ जाना, पहले मैंने करा रखा है। एसिड क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करके वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा, पीछे से क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जो ये वाटर है वो H ले लेगा, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चा वो ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना सबको, हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, फिर से बोलो, झूठी हाँ मत भरना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे OH और PH। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, H2SO4 और वाटर, यानी कि यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होने वाली है बेटा, E1 एलिमिनेशन। ये वैसे मैंने एक स्टेप में दिखा दिया, ध्यान से सुन लो, ये वैसे मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया। E1 वाला पहले स्टेप में वाटर जाएगा, सेकंड वाले स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाटर बनेगा, इधर देखो वाटर बाहर निकलेगा, और जैसे ही वाटर बाहर निकला क्या होगा, H जो है माइग्रेट करेगा। आप बेशक ये वाला H निकाल दो या ये वाला H निकाल दो, एक ही बात है, हाँ या ना, बोलो। और भी आप तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे, जब वाटर निकलेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज, हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, जब वाटर निकलेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो फिनाइल है ऊपर, बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज करेगा। तो आप इससे पता लगा सकते हो E1 होगी। एक और एग्जांपल लिखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। CH3 और OH, देखो जितना मैं एलिमिनेशन करवा रही हूँ ना उससे बाहर नहीं जाएगा, बाकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, अभी मुझे बताओ कैसे होगा ये, प्रोडक्ट बनाओ सारे बच्चे, प्रोडक्ट बनाओ बेटा सारे बच्चे। यहाँ पे एक नई चीज पता लगी, नहीं तो नहीं, पहले आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सेकंड में एक में फिनाइल एक में नहीं, कहाँ पे बेटा,
आशुतोष क्या कर रहे हो? ये जो ब्लू वाला है वो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट है बेटा। अरे ध्यान से देखो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या? चलो अभी थर्ड वाला करो ना। थर्ड वाले में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ से आप एल्कीन बना सकते हो बेटा, जल्दी करो। ट्राई कर रहे हो क्या? मैम ऑर्थो पे बनेगा। यस मैम। ऑर्थो पे? अरे बता दो ना कौन सी मैम पोजीशन पे। 7 चलो पे। मैं, एक तो ये वाला बनेगा, हाँ या ना? यस मैम। एक ये भी तो बनेगा, ये भी तो बनेगा। ये वाला एच भी तो निकाल सकते हो, ये देखो ऐसे करके, है ना? सबको समझ में आई ये चीज? Yes, दो ma'am. तरह की एल्कीन बन रही है। अभी आपको बताना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया बच्चे रिजियो सिलेक्टिविटी, आई मीन कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये मेजर है और ये माइनर है। क्यों? फर्स्ट वन कौन सा वाला रूल बोलूं? ZF के वेरी अकॉर्डिंग। गुड। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चे, एक पॉइंट लिखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। आप हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इवन वाले में केस में बच्चे, इवन एलिमिनेशन के केस में आपको वो वाली एल्कीन बनानी है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो लिख लो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, और ब्रैकेट में लिख लेना सेड्जेफ रूल। सेड्जेफ रूल लिख लिया? रिपीट करना। मोर स्टेबल एल्कीन, सॉरी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, ब्रैकेट में लिख लेना सेड्जेफ रूल। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अभी मैं ना एक और एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि वहां फिर मुझे E2 बतानी है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है यहाँ पे, इधर देखो एक बार, मैं बना रही हूँ। PH फिनाइल है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे H+ है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे दो तरह की एल्कीन बनेगी। मैम स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। विजिबल नहीं है। अच्छा, यस मैम। यस विजिबल है। विजिबल है। एक्चुअली दिख मुझे रहा है। मैम फोर्थ तक तो मैम नहीं दिख यस रहा। मैम विजिबल है। दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। मैम विजिबल अरे, सिर्फ 4 दिख रहा। अब हो गया। मैम। Yes, अच्छा ma'am, अब ठीक है। visible है। कई बार ना वो भी बेचारी उदास हो जाती है स्क्रीन की, मेरे को ना ऐसी लगे तो तुम लोग बीच में हिलाते रहा करो, है ना? ठीक है, तो एक तो यहाँ पे बनेगा ये क्या बोलते हैं, ट्रांस एल्कीन, और एक बनने वाला है यहाँ पे सिस यस एल्कीन। मैम। ऐसा ही बनेगा। मैम फिर से हैंग हो गया आई थिंक। अरे ये क्या हो रहा है? यस मैम। एक मिनट रुको, करती हूँ कुछ, रुको दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखो, दोबारा स्क्रीन शेयर करते ही पंगे पड़ जाते हैं। अभी देखो, क्लियर है मैम, अभी दिख रहा है। ठीक है। तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन, अभी आपको पता है इसमें से मेजर कौन सा बनेगा? ट्रांस वाला। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन, क्योंकि ट्रांस एल्कीन जो होती है सिमेट्रिकल होती है एज कंपेयर टू सिस। सामने आप क्या बोल रहे थे बेटा? मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना, ये लो बेटा। अभी मैं यहाँ पे वैसे E2 के बारे में भी लिखवाऊंगी। वाली अभी जो आपने लाइन बोली थी वो बोलना। ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन बेटा। ओके मैम। हो गया सबका? यस चलो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से E2 के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो। मैम तो हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम अभी आपने कहा कि ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल। हाँ 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 हाँ, यस, हाँ जी। मैम तो इसका रीजन ड्यू टू रिपल्शन होगा ना? हाँ, रिपल्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि CH3 बड़े ग्रुप हैं, तो सॉरी CH3 और फिनाइल जो है सिस पोजीशन पे, तो रिपल्शन होगा। और यू कैन ऑल्सो से बच्चा कि जो ट्रांस है, बेसिकली ट्रांस में क्या होता है, हाँ रिपल्शन भी हो सकता है। और आप ये भी बोल सकते हो जो ट्रांस एल्कीन होती है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होती है ना, पैकिंग उसकी क्लोज होती है, क्लोज पैकिंग होती है, जिसकी वजह से ट्रांस एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। ठीक है ध्वनि? थैंक यू। ओके ध्वनि बच्चा, रेगुलर रहा करो आप, कभी कभी आती हो, है ना?
यस मैम, वो इस टाइम ट्यूशन होता है। अच्छा, फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखते हो क्या? मैम उसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, हमने बोला था। वीडियो में, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में? यस मैम, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, सबके हो साथ रही है ऐसा हो मैम, रहा है क्या? देखती हूँ। नो ओ मैम। नो मैम, लेकिन ओपन हो जाते हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ध्वनि इस वाली बात को भी, ठीक है। चलो, एक बार यहाँ पे लिखो, E2 की बात कर रहे थे, इतना मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। उसके बाद लिखो बच्चे, लिविंग ग्रुप लिखो एक बार स्टार बना के। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मैम एंड, E2 में। हाँ E2 में लिखो, टर्न ऑफ E2 में, लिविंग ग्रुप एंड H शुड बी इन, शुड बी एट एंटी पोजीशन। क्या लिख दिया मैंने? ऊपर से गया होगा, आई 100% श्योर कि लिविंग ग्रुप और H जो होना चाहिए वो एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, तभी आपकी E2 एलिमिनेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अभी ये कैसा केस है ये देखो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा, ध्यान से समझना। ये Br है, ध्यान से देखो इधर, और ये है आपका CS3, और यहाँ पे है CS3। क्या सबको दिख गया? और यहाँ पे मैंने डाल रखा है C2H5O नेगेटिव Na। और आसान कर देती हूँ, हीटिंग भी लिख देती हूँ। सबको ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। अभी थोड़ा सा अपना ये ध्यान, मतलब थोड़ा सा माइंड वगैरह यूज करना है यहाँ पे। अभी आपको ये पता चल गया बच्चा कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, ईरू रिएक्शन होने वाली है। तो मैंने एक लाइन लिखवाई है, लिविंग ग्रुप एंड H शुड बी एट एंटी पोजिशन, है ना। तो क्या मतलब है इसका? देखो बच्चे, Br क्या है? वेज पे है ना। तो H कहाँ पे होना चाहिए? डैश पे होना चाहिए, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, हाँ या ना। तो अब एक मुझे ये यस मैम। यहाँ पे जो H है बच्चा, यहाँ पे H जो है वो वेज पे है, और यहाँ पे H है जो वो डैश पे है। हाँ हाँ, डैश बॉन्डेड है बच्चे, डैश पे है। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ से H निकालना हो तो यही वाला निकलेगा, क्योंकि मैंने कहा Br और H जो होना चाहिए वो एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप में होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। तो यानी कि जो मेरा एल्कीन बनेगा बच्चा वो ये वाला बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। यस मैम। ये वाला एल्कीन अगर Yes, आप ma'am. बनाते हो, ये वाला एल्कीन, तो ये वाला एल्कीन नहीं बनेगा, यही वाला एक्सक्लूसिवली बनेगा। ठीक है, अभी इसका रीजन क्या है अभी वो ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको रटवा तो दी ये बात, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करोगी, आया हुआ है क्वेश्चन आपके नीट में, तभी करवा रही हूँ। ठीक है, अभी आने लगा है ये। तो देखो बच्चे, ध्यान से ना सोचो, इधर देखो बेटा। हाँ, ओके, इसको मैं ना एक बार इरेज कर रही हूँ सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टे। वैसे तो ये ना साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बना के समझ में आएगा, बट मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, इस वजह से हम इसमें ही समझेंगे। तो यहाँ पे क्या था? Br था, और यहाँ पे डैश पे था तुम्हारा CH3। ठीक है बच्चे, सुन रहे हो ध्यान से? और यहाँ पे क्या था? वेज पे था, हाँ या ना। अच्छा, यस मैम। अभी ना आपको एक चीज पता है कि CBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि बेसिकली जो हम H के इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं वो कहाँ करवाते हैं? सिग्मा स्टार में कराते हैं, इतना मैंने समझाया था। तो एक बात देखो, जो CBr का सिग्मा बॉन्ड है वो आगे की साइड है, तो इसका जो सिग्मा स्टार होगा, मैंने कहा था पीछे होता है बिल्कुल इसके, अगर आपको याद हो, अभी 1-2 क्लासेस पहले बताया। यस मैम, पीछे होती। तो अगर Yes, ma'am. CBr का बॉन्ड आप वेज की साइड देख रहे हो, तो जो उसका एंटी बॉन्डिंग होगा वो पीछे की साइड होगा, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना उल्टा बना दिया, एक मिनट रुको। यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया था, ऊपर वाला मैंने दिखाया था डैश पे, और ये वाला दिखाया था मैंने वेज पे, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब सिग्मा स्टार क्योंकि पीछे है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पीछे वाला ही तो कोई बंदा आएगा ना, अगर सेम प्लेन में होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डाल पाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। यस मैम। तो जब आपका H जो होगा वो पीछे की साइड होगा, तभी तो पीछे बनेगा। अभी देखो ना, ये मान लो ऐसे है, पीछे की साइड है, तो जब दोनों सेम प्लेन में होंगे तभी तो आपस में जो है ओवरलैपिंग करेंगे। अब एक आ गया, एक पीछे, वो कैसे इलेक्ट्रॉन डालेगा?
समझ रहे हो मेरी बात? तभी मैंने ये पॉइंट बोला आपको लिखने के लिए कि लीविंग ग्रुप एंड H शुड बी एट एंटी पोजीशन। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे जो लीविंग ग्रुप है H जो है उसके अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री का होना चाहिए। अगर Br वेज पे है तो आपको डैश वाला H ढूंढना है कहाँ है और वहीं पे एल्कीन बनेगा। अगर डैश पे Br है तो आपको ढूंढना है वेज वाला H कहाँ होगा, आपको फिर उसको जो है निकाल कर एल्कीन बनानी है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा ऑर्गेनिक से? नो मैम। नो मैम। मैम। चलो, नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे नोट करके एक और पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखो, इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, in case of alkyl fluorides और बल्की बेस में भी कौन सा, देखो यहाँ पे थोड़ा वो होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा E2 वाला एलिमिनेशन वाला। बल्की बेस ये नहीं होना चाहिए, लिखो एक बार ये वाला, कोमा लगा के लिखो, होफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अभी ऊपर से गया होगा, आई नो दैट, कोई नहीं, एक बार लिखो, इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, और अगर बल्कि बेस ये वाला है तो उस केस में होफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बोला? होफमैन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम क्या बोल रहे थे? सेड्स के अकॉर्डिंग बनेगा, बट वो कब बनेगा? अगर आपका लिविंग ग्रुप, आपको पता है लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा होता है? आई वाला, फिर Br वाला, फिर क्लोराइड वाला, देन फ्लोराइड वाला। बट अगर लिविंग ग्रुप आपका पुअर है, आप ये भी लिख सकते हो, इफ लिविंग ग्रुप इज पुअर, तो हमें बच्चा होफमैन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, CH, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, CHF CH2H, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर लिविंग ग्रुप F है तो कोई भी बेस हो तो वो ध्यान से समझना, एलिमिनेशन होगी, लेकिन कौन सा बनेगा बच्चे? लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला कौन सा होगा? या तो आप इसको भगाओगे या आप इस वाले H को भगाएंगे। तो ये A, ये B वाले से तो आपको सब्स्टिट्यूटेड सेड्स वाला प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ या ना? बना के देखो बेशक अपनी नोटबुक में। मैम। और इससे मिलेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि होफमैन प्रोडक्ट। तो होफमैन वाला जो है वो मेजर मिलेगा, तो आपको बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका रीजन भी सुन लो, क्योंकि पुअर क्या है बच्चे, जब लिविंग ग्रुप पुअर है, बेसिकली लिविंग ग्रुप मैम एक और बार बता दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। बता रही हूँ, देखो बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बोला जब लिविंग ग्रुप पुअर है तो उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला H निकलेगा, है ना? वो क्यों हुआ ऐसा बच्चा? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? अभी हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं ये वाला H निकाल देती या मैं ये वाला H निकाल देती। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो H है वो CH3 से जुड़ा हुआ है, CH3 से कनेक्टेड है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। है CH3 तुम्हें पता है प्लस साई इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? इतनी इजीली H को भगाने नहीं ले मतलब इतना इजीली ये वाला H नहीं निकलेगा, जबकि ये वाला H जो है वो उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, बल्कि उसके साथ तो फ्लोरीन लगा है। वो माइनस आई इफेक्ट से उसको बहुत ज्यादा एसिडिक बना लेगा। और आपको पता है अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो बेस सबसे पहले मोस्ट एसिडिक प्रोटोन को ही बाहर निकाल के जाएगा। यही रीजन है, जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा तो ये वाला H जो है वो बाहर निकलेगा और आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर होगा, और माइनर होगा आपका सेड्स वाला प्रोडक्ट। क्या दोबारा रिपीट करूं? बता दो मुझे। मैम एक बार और बता दीजिए। मैम रिपीट कर दो। मैंने बोला इफ लिविंग ग्रुप इज पुअर तो आपको होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। वो इसलिए मिला बच्चे, एक तो फ्लोरीन के साथ ये H लगा हुआ है, माना कि ये B वाला भी फ्लोरीन के साथ ही लगा हुआ है, बट इस H के साथ एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है इसका, है ना? तो इतनी जल्दी H को बेस नहीं निकाल पाएगा, जबकि जो ये H वाला है इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये बेचारा फ्री है।
यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा एसिडिक है। और आपको पता है जो बेस होता है वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं पहले, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब बस मैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपको समझा रही हूँ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अपनी जल्दी मुझे उसमें बता दो, थम्स अप दे दो, वही कुछ तो दे दो जिससे मेरे को पता लगे, हो जाएगा क्लियर। फिर मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जल्दी से वो दो, ठीक है। ये रहे क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे आपको बेटा एलिमिनेशन के मिलेंगे, ठीक है। 43 स्टूडेंट्स हैं, ओके। B01 वाले बैठे हो ना मेरे साथ? यस मैम। चलो जी, हो जाओ। पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन, हो जाओ शुरू। हैंड रेज करना। एन असर्शन एंड रीजन आर गिवन बिलो। ओके, आपको असर्शन ए रीड करो। विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजली। रीजन है, even though the intermediate carbocation is stabilized by a loosely held pi electron, the cleavage is difficult because of strong bonding. आराम से पढ़ो इन दोनों को और मुझे बताओ क्या होगा। सोच समझ के देखना, मैं फिर बोल रही हूँ, ये जेई मेन में आया था वैसे तो, लेकिन ये नीट में भी आया हुआ है ऐसे टाइप का। नहीं नैन्सी बच्चा, ऐसे नहीं, रीजन दो, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। एक्सप्लेनेशन दो बेटा, जितने भी हो यहाँ पे हैंड रेज करो। हाँ, मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इशिका मैं पूछती हूँ आपसे। मैं आपको एक और एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर जो बच्चा टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोग ऑनेस्ट नहीं हो खुद से, क्योंकि मैंने नोटिस किया कुछ बच्चे चीटिंग के थ्रू टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप सोच तो मैम को नहीं पता लगेगा, मुझे सब पता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है टेस्ट जो है चीटिंग से देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन गूगल पे टाइप करो मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब कर रहे हो ना तो मैं यही बोलूंगी अपना 12th करो और एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर ये हरकतें करते हो आप लोगों में से, और करते भी है मुझे पता है, ठीक है। और मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। तो अगर आप ये सब करते हो कि मैम इम्प्रेस हो जाएगी कि हमारा इतना अच्छा स्कोर है ना, और वो टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे हमें डेडिकेट में बैच में डाल दिया है, तो वो बेटा टेंशन ना लो, टीचर को पता है कि कौन क्लास में कितना कर रहा है ना। तो अगर तुम ये सब कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू दैट, है ना। ये सब करने से किसी का भला नहीं हुआ, है ना। तो ये सब मत करना अगर करते हो तो। चलो हाँ, इशिका बताओ। मैम जो विनाइल हैलाइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और इसमें बोल रखा है डू नॉट अंडरगो वाला दे रखा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन होगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ए वाला ठीक बोल रहे हैं ना, ये विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो। अनामिका बच्चा, आई थिंक नेटवर्क इशू है फ्रॉम योर साइड बेटा, यानी कि इशिका यू आर सेइंग कि ये वाली स्टेटमेंट सही है ना। तुमने यही नो बोला ना, मैम रॉन्ग है। तो फिर तुमने हाँ मैम सही है। हाँ सही है ये डी है। स्टेटमेंट। यस मैम। देखो उन्होंने बोला विनाइलिक हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है ये वाली, ठीक है। मैंने बोला था ना लेस रिएक्टिव होता है, बिल्कुल भी बहुत कम यस रिएक्टिव होता मैम। है, ना के बराबर। रीजन क्या बताया था, रेजोनेंस की वजह से, ये देखो, है ना। रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। हाँ, B01 वाला, B01 वाले बच्चे बताया था ना मैंने इससे पहले वाली क्लास में, यस ठीक है। मैम। और वाला तो ठीक है, आर वाला क्यों गलत है, आर क्यों गलत है, आर क्यों गलत है, ये तो बताओ सामिया। मैम ये कह रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, पर वो तो
सिग्मा से वीक होती है ना। फिर से पढ़ो एक बार सारे बच्चे। ये बोल रहे इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप Cl को यहाँ से निकाल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कह रहे हैं कि ये स्टेबलाइज है। और मैंने आपको बोला था sp2 कार्बन पे कभी भी कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं होता है, याद आ रहा है? तो ये वाला ऑप्शन है गलत है। जो इन्होंने ये लाइन बोल रखी है ना स्टेबलाइज बाय, भैया बिल्कुल गलत बोल रखा है। हालांकि ये वाली लाइन ठीक है, द क्लीवेज इज डिफिकल्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ये बोल दी ना लाइन कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भैया बिल्कुल गलत है। sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? तो डी वाला जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ जल्दी। द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, 9:30 हो गई भाई, टाइम हो गया। हाँ प्रियांशु बोलो। यस प्रियांशु। आंसर बताओ मैम। हाँ जी आंसर बताओ। सी। नहीं अच्छा सी, हाँ सॉरी, एक्सप्लेनेशन बताओ, एक्सप्लेन करो इसको। मैम पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कहाँ से निकालो बेटू? यहाँ से या यहाँ से? कहाँ से निकालो? यहाँ पे भी H है, ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है। कौन से वाला भेजूं भाई? मैम जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम लगाया था। कौन सा, ये वाला, ए वाला? यस मैम। सामिया ठीक है? यस मैम। क्यों ये वाला भेजा? क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ऐसा ही ना? यस मैम। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होगा? HBr। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोव्स रूल, है ना? या आप सिंपल चेक कर लो, जो कार्बोकेटाइन है ना वो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो Br कहाँ लगाओगे? यहीं पे लगाओगे। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। देखो मैं 15 मिनट और करवाऊंगी क्वेश्चन, जितने हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये वाली मैं PDF अपलोड कर, मतलब ये पूरी ही अपलोड कर दूंगी, वो कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे वैसे तो, छोड़ो ये SN1 SN2 वाले तुम कर लोगे। ये 10th जिस पे लिखा हुआ है ना वो वाला करो ट्राई। आपको बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि E1, क्योंकि E1 को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन से बहुत अच्छा हिंट मिलता है आप लोगों को, ठीक है? तो जल्दी करो एक बार, मुझे बताओ फिर। बता दो, बोल दो ना जरा। गाना गाऊं क्या तुम्हारे लिए? करो करो, ट्राई करो भाई, मैं भी तुमसे थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेती हूँ। अभी अभी तो तुम ऑर्गेनिक बी सीख रहे हो। मैम। एक बार प्रियांशु, एक बार तो एक दो बच्चों का नहीं नहीं, मेरे को चैट बॉक्स में मत बताओ, जस्ट रेज योर हैंड। आई वॉन्ट टू नो एक्सप्लेनेशन, है ना? आंसर तो मैं ही बता दूंगी, एक्चुअल आंसर तो मुझे भी नहीं पता, पहले देखना पड़ेगा मुझे भी, है ना? चलो मैं भी देखती हूँ साथ साथ, है ना? हैंड रेज कर लो। E1 एलिमिनेशन में क्या होता है? लिविंग ग्रुप को पहले आप बाहर निकाल दो। देखो फिर कार्बोकेटाइन किस केस में ज्यादा स्टेबल बनेगा बच्चा? कार्बोकेटाइन किस केस में ज्यादा स्टेबल बनेगा? अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें तो अगर एक का भी पता ना आंसर आ जाएगा। ये साम्या के अलावा हैंड रेज करो कोई। साम्या ही रिजल्ट देके जाएगी क्या मेरे को? आप लोग ऐसे मत करो। प्रियांशु तुम्हारी केमिस्ट्री तो अच्छी है, लेकिन स्कोर कम था बेटा तुम्हारा। जेई मेन में बच्चा सिलेक्शन करवाना है ना, तो बेटा तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स ऑल्सो, ठीक है? नीट में भी तीनों ही होनी चाहिए। अरे मैं तो प्रियांशु की बात कर रही हूँ ना, उसने मेरे को वो शेयर किया था। हाँ मिनल बोलो। मैम डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। डी या बी?
डोग या बोल? देखो डीबी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या बोल रहे हो? मैम डी। डी वाला, ओके। रीजन बेटा? मैम रेजोनेंस। शाबाश। इतना वो नहीं करना, मतलब आई मीन इतना कॉन्फिडेंस से बोलो। आपने सोचा है तो बोलो। अभी मेरे आगे गलतियां नहीं करोगे तो किसके आगे? क्या पेपर में गलतियां करोगे क्या? जितनी गलतियां करनी है मेरे आगे करो, है ना? लेकिन उन गलतियों को ना टाइम के साथ इम्प्रूव कर लेना। तो बिल्कुल ठीक बोला मीनल ने कि डी वाला एक ऐसा है सब में से जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। डी वाला तो सबसे ज्यादा होगा। तो देखो बच्चा, एक ही ऑप्शन में है, अगर आपको बाकी सबका भी नहीं पता तो चलेगा। ठीक है, यही सोचा था आप लोगों ने जिन्होंने हैंड रेस किया है। साम्या हो गई, मीनल हो गया, प्रियांशु हो गए। मैम करेक्ट ऑप्शन ए है ना? हाँ जी, आपने यही सोचा था इशिका? नो मैम। कौन सा सोचा था? मैम मैंने डी सोचा था। अच्छा, आपने कहा था बी ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं नहीं, बी में तो डी बिल्कुल पीछे भगा दिया आपने। ध्यान से देखो, डी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटा, है ना? ओके, उसके बाद ये वाला मैम डी के बाद ज्यादा सी होना चाहिए ना? एक मिनट, डी के बाद सी होना चाहिए, ये बोल रहे हो? यस मैम। पर मैम चलो, इसमें बी। मैं बताती हूँ साम्या। ये देखो बेटा, मैम बी होगा ना? बी ऑप्शन होगा क्या? नहीं अनामिका बच्चा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। देखो जिसको डाउट आ रहा है, एक बार ये वाला ऑप्शन देखो। मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देती हूँ, है ना, ताकि मैं समझा सकूं क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये है एक। और आपने बोला बी ज्यादा होना चाहिए सी से, तो एक ये है साम्या। ठीक है, यस मैम। तो अभी तुम खुद देख लो बेटा, ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी है। और अगर आप ए और बी में कंपेयर करोगे बच्चा, ए और बी में क्या है? दोनों में है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, बट यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाएंगे? अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट लगते ही वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, देखो पहले होगा डी। एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, बी वाला इन्होंने ज्यादा स्टेबल बोला क्या? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे पहले सी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये तो पता ही है कि डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम क्या करेंगे? ए वाले ऑप्शन को ही मार्क करेंगे। क्लियर है? यस कई मैम। बार कई बार एग्जाम में ऐसा, कई बार नहीं काफी बार होता है एग्जाम में ऐसा कि ना हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी तो जो एग्जामिनर था जिसने भी पेपर सेट किया होगा, उसने ये सोचा होगा कि अगर बच्चे को ये भी पता है ना कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो वो डायरेक्ट देख के ए लगा के आएगा और उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बोलती हूँ हमेशा। सामने ने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप ऑर्गेनिक में फंस जाओ ना, ऑप्शन को देखो। ऑप्शन आपको अच्छा खासा हिंट देगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्लियर है? अभी जल्दी से ना मुझे नीचे वाला क्वेश्चन बच्चे सोल्व करके बता दो क्या होगा। ये आपको ना 4 रिएक्शन दे रखी हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सेडजेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जल्दी बताओ, मतलब कर लो आराम से और मुझे बताना इनमें से सेडजेफ प्रोडक्ट कौन सा नहीं देगा। अभी लिखवाया था मैंने एक पॉइंट आपको। और एक बार सामने एक बार बाकी भी कर लेना। मीनल एक फोर्थ वाली शो नहीं हो रही कंप्लीट। अच्छा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अलग से फोर्थ वाला CH3। एक मिनट, पेन चेंज कर देती हूँ। CH3 2OH CH2 COH। ठीक है, H+ और हीटिंग दे रखा है। अभी करो, ये भी ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। बना के देखो एल्कीन कौन सी वाली बनेगी। थर्ड वाला तो मैंने अभी आपको लिखवाया था ना कि अगर ये वाला बेस मिल जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड बनता है, होफमैन प्रोडक्ट। याद आ रहा है? अभी लिखवाया है, देखो मैंने लिखवाया, कहाँ गया? यस मैम।
एक मिनट रुको, ये रहा, ठीक है। Na+ की जगह बच्चे K+ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो बताओ क्या आएगा आंसर। और जो ये बच्चे लीव कर रहे हैं ना, पूरी बहुत गंदी बात है। 45 तक मैं लूंगी क्लास, बाकी जो बच्चे आएंगे वो घर से करना। ओके मैम। हाँ जी, मैम सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ओनली। वेरी गुड नैन्सी। क्यों? हाँ नैन्सी बताओ क्यों बेटा। मैम नॉट श्योर। अच्छा वैसे मैम प्रणव कहाँ गए बेटा? तुम इतना बोलते थे क्लास में, आज चुप चुप क्यों हो? यस मैम, मैम ऑप्शन सी होगा मैम, क्योंकि हाँ मैम क्योंकि जो आपने बताया था कि स्टेफेस रूल जो होता है ना, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है ना, हाँ वही हाँ ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाँ। मैम ऊपर के जो है ये सब तो मैम E2 में आ जाते हैं, और यही होता है जो E1 का है। ना बेटा एक्सप्लेनेशन तो गलत दे दी तुमने। हाँ और मिनल बताएगी क्या? बच्चे पहली तो बात ये देखो, इधर ऊपर वाला E1 है, यस मैम, और ये ये सेट देगा, ठीक है, अभी मैंने बताया था। ये E2 देगा, और हमें पता है ये भी क्या देगा, सेट, वो सेट सेफ ही देगा। इसमें भी क्या है, जब आप इसका एल्कीन बनाएंगे ना तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ही बनेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया बच्चा, स्पेसिफिकली मेंशन ही कर दिया। मैंने कहा था अगर ये वाला बेस आ जाए तो समझ जाना वहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ इसका आंसर होगा C ओनली, ओ आई मीन 3 ओनली। क्लियर है सबको? यस यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके, अभी एक काम करते हैं, ये वाला कर लेना, हो जाएगा। आई थिंक आप सेकंड वाला पार्ट देख के थोड़ा घबरा जाओ, नहीं कर लोगे। करके बताना एक बार क्या होगा, करके बताना थोड़ा क्या होएगा बेटा। या एक काम करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, जब मैं वो करवाऊंगी ना बाकी की प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन होगा 3, ठीक है। जब 2 BR होते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे एल्काइन बनेगा, मतलब यहाँ से भी H निकलेगा और यहाँ से भी H निकलेगा, ठीक है। ये वाला H इसको भगाएगा और ये वाला H इसको भगाएगा, तो एल्काइन बन जाता है बेसिकली इस तरह से। कौन सा ऑप्शन है इसका? D बेटा, D फॉर डो, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। NaNH2 क्या है, बेस है, और बेस आपको पता है प्रोटॉन को निकाल लेता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अमोनिया से ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा और H फिर से लग जाएगा। तो ऑप्शन D रहेगा इसका राइट आंसर। थोड़ा ये वाली रिएक्शन को ध्यान रखना, ठीक है। वैसे नीट में नहीं आती है ये वाली रिएक्शन, वैसे तो JEE में भी नहीं आती है, पता नहीं कैसे दे दिया एक बार, तो नीट में नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो, ये नीट का है, जो नीचे लिखा हुआ है ना वो नीट का है, ये वाला करो। द मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो NaM ही है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन ही कराएगा, है ना। तो अब देख लो जल्दी से यस मैम। कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा, और ध्यान रखना ये वेज पे है, तो ढूंढो कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा। C। हाँ मेरे को पता था C बोलोगे, ये देख के कि सेडजेफ बनेगा। अरे भाई अगर ये लिखा होता ना बच्चा, इधर देखो सारे, ये लिखा होता ना तो पक्का ये बनता। अभी उन्होंने ना ये दे दिया, मतलब मैम आपको डैश वाला H चाहिए। डी। मैम B होगा। क्लियर है या समझाऊं दोबारा? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो ये वाला तो A और D तो, मतलब A और D तो नहीं बन सकता क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन दिखा दिया, है ना। देखो बेटा, अगर ना यहाँ पे सिंपल ये लिखा होता ना BR, मतलब कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं कर रखी होती, तो हम ऐसे करते, पहले तो यहाँ से निकालते कार्बोकेटाइन बनता, फिर हम क्या करते, रीअरेंजमेंट करवाते, ध्यान से देख लो इसको, फिर ये बनाते हम, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से जो है H निकाल देते, और आपको फाइनली जो है ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है ना। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, एग्जामिनर खेल गया तुम्हारे साथ, एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया, डैश पे बना दिया। अभी आप ये नहीं निकाल सकते हो, आपको H वाला बैक साइड, स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर दिया उसने, आपको क्या करना है, बैक साइड वाला H निकालना है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, बैक साइड वाला एच निकालना है, तो आपका वही फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? बी वाला मिलेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ये वाला तुम करोगे खुद से, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार कंसेप्ट आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ए होगा। कहीं पता चले गूगल पे सर्च मारते रह जाओ, इसका ए होगा। आपको सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि किस वजह से ए होगा। ओह, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं है, ये वाले घर से कर लेना, कर लोगे। ठीक है, कर लोगे। और हाँ, अगर तुमने मुझे कल तक ये क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं दिया कि नहीं हुआ, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अगर नहीं आया कोई तो उसी टाइम मुझे फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे सेंड करोगे तुम लोग। हाँ, करके व्हाट्सएप करनी है। सबके सॉल्यूशन भेजना है जो हम करेंगे। हाँ हाँ, आप सोल्यूशन भेजोगे तो और भी बढ़िया रहेगा, मैं चेक कर लूंगी। ओके मैम। ओके मैम। इजी है, बिल्कुल इजी है। जितना मैंने समझाया ना, अगर सपोज मान लो